मैं खुद गांव की तरफ चल करके एक एक किसान से मालूम करूंगा किसने गल्ला दिया है और किसने गल्ला नहीं दिया है। जो इंसान गल्ला नहीं दिया और मेरा लागान कर्जा नहीं दिया उसको बांध करके बुलेट मोटरसाइकिल में बांध करके घसीटता हुआ जीजा जी के पास लेकर आऊंगा। जीजा जी वैसे मुनीम तुम्हारा ठीक ठाक लग रहा है। अरे मुनीम हमारा बहुत वफादार इंसान है। अच्छा अच्छा। हाँ, यहाँ तक गांव के अंदर अगर कोई इंसान गल्ला देने से इनकार करता है उसे जबरदस्ती खींचते हुए हमारी हवेली पर लाता है। तो जीजा जी मेरे कहने का मतलब हम आपका काम आज ही से शुरू कर देना चाहते हैं। आज ही से शुरू कर दो। आप हमें इजाजत दीजिए और हम जा रहे हैं गांव की तरफ, मालूम करते हैं किस किसान पर कितना कर्जा है। जाओ, हम तुम्हें इजाजत देते हैं, गांव के किसानों की तरफ चले जाओ और तब तक हम चाय गर्म करवा रहे हैं। तुम्हारी दीदी चाय बनाएगी। लो पियो, चाय पियो। अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। कौन परेशानी को? मैं आ गया हूँ। याद रखना, ऐसा नाम कमाऊंगा, ऐसा तुम्हारी इज्जत बढ़ाऊंगा जो लोग देखते रह जाएंगे। क्यों नहीं? क्यों ठाकुर साहब? ठाकुर साहब आज चेहरे पर आपके मुस्कुराहट आई है, कई दिनों से आपके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी। अरे हम तो रो रहे थे, लेकिन जब से हमारा साला आया है इतनी खुशी हमारे बढ़ गई है कि हम खुशियों से फूले नहीं समा रहे हैं। ये क्या है? अरे हम लोगों के सामने ठाकुर साहब के तुम साले कितने हरामी हो, कहाँ घुसे जा रहे हो? घुसो कहा साले, कह रहे जीजे गाड़े घुसो कहा, नालायक है ये साला कुत्ता कहेगा। तुमको साले तमीज नहीं, तुमसे जब बात उधर हो रही तुम जीजा जी के घुसे जा रहे हो। आप लोग जाओ। ऐसा काम किया दोनों जने कि इनके नाम पर दुनिया थूक है। अरे नारायण कहेंगे जीजा जी का नाम रोशन कर देंगे नाम। देखो इधर आओ। ऐसा कुछ नहीं है, ये कुछ हमारी हरकतें खराब हैं। मेरा हाथ अलग बिलग कहीं लग जाए तो मेरी बात का बुरा मत मानना। ठीक है? ठीक है, अगर तुम्हारा हाथ हमरे लागी जाए, गोड़ लागी जाए, चाहे जौन सामान लागी जाए, चाहे जौन सामान लग जाए, पूरा न मानी, और हमारे को अम्पुल गाड़ी जाए। ये अम्पुल क्या है रे? ये अम्पुल अगर हम जो पी ना तो हम घंटा काम ना। अच्छा तो ठीक है, इसमें कोई बात नहीं है। हम यहाँ पर रहेंगे और हमारी बात का बुरा मत मानना, ठीक है? चलो हमारे साथ रहना, वादा है मेरा। तो साले बहुत उचक रहे हो। क्यों क्या बात है? चल ठीक है, चल मेरे साथ चल। मैं गांव की तरफ चल रहा हूँ, लोगों के ऊपर लगान कर्जा बहुत काफी पड़ा हुआ है। और मेरे साथ जाओ, तुम भी जाओ। लाला मुनीम। ठाकुर साहब हाँ देखा आपका साला कितना अच्छा है। अरे बहुत होनहार, ये आपका नाम जरूर रोशन करेगा। हमारा नाम रोशन करेगा। इस रियासत के अंदर काफी हमारा नाम रोशन करेगा। ऐसा साला चिराग लेकर ढूंढोगे तभी नहीं मिलेगा। हम चलते हैं। लेकिन हमारे साली को देखते रहना अभी, क्योंकि उसको कहीं कुछ मालूम नहीं है। गांव की होलिया नहीं मालूम है और गांव के रास्ते नहीं मालूम है, गांव की मोड़ नहीं मालूम है। तो हर एक मोड़, हर एक रास्ता, हर एक गली, हर एक इंसान से मिलाना, ये सब तुम्हारा काम होगा। जाओ। अरे या तुम्हारी राम राम हमारे बिचवाड़े खोल दो साले, कितने हरामी। अब तो जाओ, चलिए घर में खाना बना चलो के चल रखा करके है। मैं आपको आराम करेंगे और चाय नाश्ते व खाने की व्यवस्था करो, क्योंकि जब साला आएगा उसकी सारी व्यवस्था होना चाहिए। चलिए ठाकुर साहब। क्योंकि सारा दिन इधर उधर रहेगा तो भूख से बेताब हो जाएगा, फिर शाम को खाना नहीं खाएगा क्या? और फिर तुम्हारा भाई है, अपने भाई क्यों का नहीं? अगर खातिरदारी नहीं करोगी तो खातिरदारी यहाँ क्यों नहीं कैसे रुक करोगी? पाएगा? आओ चलते हैं हवेली में चल करके आज ऐसो आराम करेंगे कि वहां पे चल करके हम और तुम रंग रलिया मनाएंगे। चलिए
हाँ दोस्तों, हमारे प्यारे भाइयों, क्योंकि हमारा ही नाम किसान है और हम अपने घर में 3 प्राणी रहते हैं, लेकिन बहुत बड़े गरीब हैं। गरीबी भगवान ने हमें दिया है, ऐसी गरीबी मालिक किसी को न दे जिस प्रकार से हम लोगों को गरीबी दिया है। चलते हैं अपने परिवार की तरफ, अपने परिवार को मिलेंगे, कुछ बातचीत करेंगे और फिर जो होगा वो देखा जाएगा। अरे जमानवा पैरिना, अरे जमानवा पैरिना, नहीं लागई मोरा ठिकनवा, जमानवा पैरिना। गई मोरा ठिकनवा, यू जमनवा पैरिना। ओ मगन मुरारे हमरे ऊपर तन को रहम ना खायो, मगन मुरारे हमरे ऊपर तन को रहम ना खायो। बन कर देखो बेदर्दी, बन कर देखो बेदर्दी, ऐसन काज गिरायो, पानी बरसई मोरे नयनवा, यू जमनवा पैरिना। हमारे बेटे रामू और ब्रिजू का पता नहीं चल रहा है, क्योंकि फसल सब खलिहान में लगी है, दाने मारने वाली हो गई, लेकिन उन लोगों को यह फिक्र नहीं है किस मेहनत से। और पिताजी, रामू खुश रहो ब्रिजू। और पिता चरण में आपके और बिरजू का चरण में आपके बिरजू का है शीश, और मुझको ये आशीष दो कि खुश रखे जग। जुग जुग बेटा तुम जियो, और मेरे दिल के चैन, और तुम्हें देखने के लिए तरसता तो नैन। बेटा बापू, जब में आते थे तब तुम्हारा झोला चंगा बहता था और तुम्हारे आंखों में आंसू। बापू नहीं बेटे, ये आंसू आज हमारी खुशी की है, क्योंकि बहुत वर्षों के बाद मैंने ऐसी फसल देखी है जिस प्रकार से फसल अब के साल इस साल में देखा, इस साल ऐसी फसल मैंने कभी नहीं देखी। बहुत मेहनत किया है बापू और फसल उगाए, क्योंकि अपने भाई को पढ़ाते हैं और पढ़ाई में पैसा लगता है, और तुम सदा कहा करते हो कि बहुत मेरे बेटे तुम मेहनत करते हो। मैं क्यों मेहनत करता हूँ? तो इतनी मेहनत से बापू ने क्यों कर रहा, इतनी मेहनत से बापू ने क्यों कर रहा, अपने भाई को जी भर पढ़ाऊंगा मैं, और
चाहे जितना पसीना बहाना पड़े। चाहे जितना पसीना बहाना पड़े, कोई कर कर अक्सर बनाऊंगा मैं। अपने दिल में सोचे कि मैं नहीं पढ़ा, मेरा भाई पढ़ रहा है, चाहे जितनी मेहनत से अपने खेती में काम करना पड़े, और भैया की पढ़ाई जरूर करूंगा। बिरजू देखो, ये तुम्हारा भाई रामू छोटा है, और बड़े भाई का, हर भाई का कर्तव्य होता है कि छोटे की देखभाल करना और छोटे की परवरिश करना, ये हर भाई का धर्म होता है। बापू फसल सारी कट कर और अपने खरिहानों में आ गई है। हाँ, चलो मेहनत करके उसको दाव पीट करके अपने घर में ले चलो, और आधी रकम ठाकुर क्या कहा साहब की हवेली पे जाएगी। क्या कहा बापू? आधी रकम ठाकुर की हवेली पर? क्योंकि मेहनत मैं करता हूँ और दिन रात खेती में मेहनत मैं करता हूँ, और जमीन मेरी है, और हवेली पर ठाकुर की नहीं, जमीन तो हमारी है, लेकिन बहुत पहले से लगान जमा करना पड़ता है, और हर किसान को आधी रकम बांट करके हवेली पे पहुंचाना पड़ता है। यानी तुम पुरानी परंपरा लेकर चले हो? नहीं बापू, वो चली गई परंपरा, और जो ये करेंगे और कहेंगे उनके सर पर जूता पड़ेंगे भारी भला। परंपरा छोड़ दो, मेहनत में करता हूँ, अनाज मेरा है। नहीं, अनाज हमारा है, हम मेहनत करते हैं, ये तो हम भी जानते हैं कि हम मेहनत करते हैं, लेकिन ठाकुर साहब जो है वो हम लोगों के अन्नदाता है। हर मामले में, हर मुसीबत में वो खड़े होते हैं, तो हम उनसे कभी उद्धार नहीं है, और आधी रकम तो हमें हर हाल में उनको देना पड़ता है। भैया रामू, ये बापू क्या कह रहे हैं कि जमीन अपनी है और गल्ला ठाकुर के हवेली पर आधा जाएगा? देखिए भैया, अब किस बार हम ठाकुर को गल्ला नहीं देंगे, नहीं देंगे, इसके बारे में जवाब नहीं देंगे। जो गल्ला बचेगा बेचकर तुम्हारी पढ़ाई में लगाएंगे, और बापू उनसे कह दो कि वो परंपरा छाड़ दे। हमारी जमीन है, हमारा अनाज है, हम कदाप गल्ला नहीं दूंगा। अरे बच्चों, तुम लोग अभी बच्चे कुछ समझते नहीं हो, क्योंकि हम उनकी रियासत में हैं, उनकी जिम्मेदारी में हैं, हम उनसे मुकर करके कहाँ जाएं? देखिए पिताजी, मैं जानता हूँ कि उनकी जिम्मेदारी में है, लेकिन अब हम ना तो गल्ला देंगे और ना तो अपने गांव के किसी किसान को देंगे गल्ला, क्योंकि हम लोग गरीब होते जा रहे हैं और वो अमीर होते जा रहे हैं। इसलिए हम अब किस बार कोई फसल नहीं देंगे उस ठाकुर को। ऐसी बात नहीं है, चलो फिर बैठ के बाद में सोचेंगे, देंगे तो। ठीक है, चलते। और हाथ में हैंडलू, पाँव में पैडलू, हाथ में हैंडलू, पाँव में पैडलू, बर्बादी चुतरवा, हो बर्बादी चुतरवा। दस बजे का वादा था मिलने का, लेकिन अभी तक मैं गई नहीं। आज तो बिरजू नाराज हो जाएगा, लेकिन नहीं, मैं जरूर जाऊंगी, क्योंकि मुझे भी तो रात को नींद नहीं आती है और नहीं तो दिन में चैन पड़ता है। बिरजू मेरा खेत में इंतजार करता होगा, चलती हूँ। हो अखिया के नींद दिल के चैन उड़ जाला, अखिया के नींद दिल के चैन उड़ जाला,
यहाँ कितनी देर से बैठे इंतजार कर रहे मैं जानती हूँ। सॉरी यार मुझे देर हो गई। क्यों गंगा? बहुत देर से बैठा हूँ और तुम क्या रहे? घर में भी कोई काम है नहीं है, बता। खाना वाना बनाना पड़ता है, पिताजी को खिलाना पड़ता है, माँ तो है नहीं जो। वैसे फसल तो कट गई है तुम्हारी? हाँ फसल कट गई है। इस साल फसल भी अच्छी हुई है। हाँ फसल कट गई है, खरिहान में आ गई। बिरजू कहिए गंगा। हम लोग कब तक गंगा तुम ये नहीं जानती हो आजकल जमाना क्या है? जमाना बहुत खराब है। तो जमाना खराब तो हमसे क्या मतलब? तो इसमें किसी का पेट का है दर्द करे हैं? जमाना खराब होने दो, मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ, तुम्ही से शादी करूंगी। और बिरजू अगर तुम नहीं मिले तो मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। क्यों 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 पूछ रहे हो बिरजू? कहिए। ठीक है, अब मुझे देर होती है, हम लोग इसी तरह से मिलते रहेंगे और जल्दी से हमारी शादी हो जाएगी। लेकिन बिरजू याद रखना, हमें कभी भूल न जाना, जिस तरह से हमें प्यार करते हो ऐसे ही करना। ठीक है, जब शादी करूंगा तो तुम्ही से करूंगा। और मेरे दोस्त जिंदगी भरी, मेरे दोस्त जिंदगी भरी मुझे यूं ही प्यार करना। मेरे दोस्त जिंदगी भरी। कभी मैं दगा ना दूंगी, हाय कभी मैं दगा ना दूंगी। तेरा एक बार जिंदगी तारा गर्दिशों में, अभी अपनी जिंदगी का है सितारा गर्दिशों में। अभी कुछ और दिनों तुम, अभी और कुछ दिनों तुम, तेरा चलते हैं और हम लोग उधर टहलते हैं, फिर कल मिलेंगे। चलो बॉडीगार्ड के का कहानी में हो जो हो। ये लौंडिया कौन सी है? ये लौंडिया, भाई ये लौंडिया उनकी भी लाला अपन लाला मुनीम की लौंडिया है। की लौंडिया है, लाला मुनीम की लौंडिया है। ये लौंडा वह किसनवा क्या है? बिरजुआ जी का कहा। बिरजू, यही साला बिरजुआ है और ये उससे साली लिपट रही है। ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारी रियासत की लौंडिया और उस साले एक मामूली किसान के लड़के से प्यार करे, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन बॉडीगार्ड क्या साली लौंडिया है? अरे क्या उसके काले काले बाल हैं? क्या उसकी नागन जैसी चाल है? उसने तो हमें घायल कर दिया है रे। बॉडीगार्ड, अब हमें लगता है इस लड़की के बिना हम जी नहीं पाएंगे।
क्या हुआ? कुछ नहीं, साला कुत्ता कहीं का। तुम तो साले ऐसे कला रहे हो, मालूम पड़ा साले बीमार हो। माचे लगाई दो इमाम। साले हमारे सामने गांजा पिएगा तो नालायक कहीं। वाकई में इस लड़की ने तो हमें दीवाना कर दिया है। आज इस बात का हम फैसला कर लिए हैं, अपने दिल में हम प्रण कर लिए हैं, एक ना एक दिन इस लौंडिया को हम अपने सीने से जरूर लगाएंगे। इसके लिए चाहे हमें पूरे गांव का खून खोना पड़े। समझ गए हो? क्या करें मेरे यार, हमारा दिल संभाले नहीं संभला है। और दिखा कर एक झलक उतने, दिखा कर एक झलक उसने मुझे दीवाना कर डाला। लगाए दिल गले उसको, लगाए दिल गले उसको, और तसल्ली कैसे हो दिल को, और डाल कर गाल पर जुल्फे, डाल कर गाल पर जुल्फे उसे बेगाना कर डाला। बड़ी रात कहाँ हम आए थे लागान वसूल करने के लिए, लेकिन आज इस टाइम लागान वागान हम कुछ नहीं वसूल करेंगे, क्योंकि उस लड़की को देखकर हम सब कुछ भूल गए हैं। हमें सिर्फ लड़की याद आती है। बॉडीगार्ड इस टाइम तुम तो साले सड़े जैसे खड़े रहते हो। उसने तो हमें घायल कर दिया है, अब हम उसके बिना जी नहीं पाएंगे। क्या करें बॉडीगार्ड? जब से उसको देखा है तब से तू भी हमको लड़की लग रहा है। और छीन लिया दिल तूने गोरी, छीन लिया दिल तूने गोरी, राह में चलते चलते नैना मार गई, मार गई, नैना मार गई। भैया रामू, हाँ भैया, फसल सारी खत चुकी है। चलो भगा लो थाली में, अपने गांव को ले चलते हैं खरियानों से, और जितने गरीब भाई हैं सबको अपना अनाज बांट दूंगा, अपने खाने को रखूंगा। तुम ठीक कहते हो भैया। देखिए, चलो जितनी फसल हम ठाकुरों को देते थे वही फसल अपने गांव में बांट देंगे, तो गांव वाले हमारी इज्जत करेंगे। और बापू हर चीज वही परंपरा 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 ले चल रहे, लेकिन ये गरीबी हमारी तुम्हारी और हमारे गरीब भाइयों की गरीबी नहीं दूर होगी, क्योंकि यह आधा गल्ला अपने घर रहता है और आधा भैया ठाकुर के हमेली। चलिए भैया, फराओ लेकर के चलो, गल्ला, और हम लोग चलते हैं गांव। चलो और लगा बोले कोई भी किसान अभी तक यहाँ कोई गल्ला लेकर के नहीं आया। क्यों नहीं आए? ठाकुर साहब, यहाँ के किसान अब बहुत मगरूर हो रहे हैं। गांव के किसान मगरूर हो रहे हैं, और कोई भी किसान मेरा गल्ला लेकर अभी नहीं आया है। गांव वालों को जाकर समझा दो, और पूरे गांव में जाकर समझाओ, जो इंसान मेरा गल्ला मेरे हिस्से का मुझे नहीं देगा, मैं उसके घर को शमशान घाट करा दूंगा। और जल्दी गांव में ऐलान करो और कहो कि सब लोग गल्ला लेकर के हमारे पास आए। जो भैया
रामू बोलिए अब भैया। गाँव में सबसे कह दो कि जितना चाहो उतना उतना गल्ला सबके घर में पहुंचा दो भैया। चलो हम यहाँ गांव वालों को बुला लेते हैं और यही आधा गल्ला उनको बांट देते हैं। हाँ आधा अपने घर में धर लो, गल्ला सब गरीब में बटेगा, लेकिन ठाकुर के हवेली पर नहीं जाएगा भैया। क्या मशवरा कर रहे हो तुम लोग? हाँ? क्या मशवरा हो रहा है? मशवरा ये हो रहा है कि जो हमारी जमीन और हम मेहनत करके गरीबों ने गल्ला पैदा किया है, वो गल्ला सारा गरीबों को बांट रहा हूँ। गरीबों को बांट रहे हो? गल्ला गरीबों को बांट रहे हो? गरीबों को बांटने वाले तुम साले कौन होते हो? गरीबों को बांटेंगे तो हम बांटेंगे क्योंकि जमींदार यहाँ के हम हैं और गल्ला हमारा है। सुन मेरी बात, ठाकुर मेहनत हम लोग करते हैं, हम अपना गल्ला चाहे जो करेंगे, तुमसे क्या मतलब? मेहनत करना तुम लोगों का फर्ज है और तुम लोगों का कर्तव्य है क्योंकि जमींदार हम हैं, मजदूरी तुम लोग करते हो। सुनो मेरी बात, जो गल्ला गरीबों में बांटने की बात कर रहे हो, सुनो मेरी बात। और हाथ उस को अब लगाना नहीं, हाथ को मुझे बात कर दीजिए, वरना मैं गांव में रहने दूंगा नहीं, गोलियों से उड़ा दूंगा धरती। जितना अनाज और गल्ला है आधा हिस्सा बांट कर हमें दे दो, फिर उसके बाद गरीबों में बांटो या सारे खुद खाओ, इससे मेरा कोई मतलब नहीं है। मालिक करता हूँ मैं गल्ला करता हूँ मैं, करता हूँ खेती हमारी फसल, गरीबों को दान कर दूं वो मंजूर है, तेरा हिस्सा है ना मुझको ऐसा मेरे के तू बात कर पैसा ठिकाना नहीं, मौत के घाट दूंगा मैं तुमको, पठा भागने पर मिलेगा। इनकार करता हो तुम्हें नहीं मालूम है कि ठाकुर भैरव सिंह की बात से जो इंसान मुकर गया वो समझो कि मर गया। गल्ला ला करके हमारा हमको दो, वरना पूरे गांव में लाशों के ढेर लगा दूंगा। ठाकुर साहब चाहे जो कुछ करो, लेकिन वो गल्ला गरीबों के घर जाएगा, आपके हवेली तक नहीं जाएगा। नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। हमको बचाए रखना। मैं कह रहा हूं सारा गल्ला लेकर जाओ और आधा गल्ला यहां पर बांटो।